नमस्कार, मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी। मैं माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से। आज मैं पुनः रचनानुवाद पर चर्चा करूँगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्तमान काल के विषय में बताया था। आज मैं उसी वर्तमान काल का मध्यम पुरुष पर चर्चा करूँगा। लेकिन मध्यम पुरुष को जानने से पहले, मध्यम पुरुष का अनुवाद करने से पहले उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें किस शब्द रूप की अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी, तो उस शब्द रूप के साथ आप देखेंगे कि उसमें मैंने आपको भी बोला था और ये आपके सामने मैंने उसको अभी लिख करके पढ़ करके भी बता रहा हूँ कि ये शब्द रूप जो आपका लिखा हुआ है, युष्मत शब्द, युष्मत माने होता है तुम। मध्यम पुरुष, चाहे आप इंग्लिश पढ़ो, चाहे संस्कृत पढ़ो, चाहे हिंदी पढ़ो, मध्यम पुरुष में युष्मत माने होता है तुम का ही प्रयोग होगा, इसलिए उसका नाम ही है मध्यम। मध्यम मतलब बीच का, ठीक है। उसमें तुम शब्द का प्रयोग होगा, तुम दोनों, तुम सब, ठीक है। उसको जानने के लिए हमें युष्मत का रूप जानना पड़ेगा। तो युष्मत के रूप के लिए मैंने देखो लिख के बताया है। विभक्ति, ये प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक होगा। एक वचन में इसका एक फार्मूला है, दो वचन में है, बहुवचन में है। तो जब प्रथमा में चलेंगे तो इसका शब्द रूप बनेगा त्वम, युवाम, यूयम। द्वितीय में चलेंगे त्वाम, युवाम, युष्मान। फिर तृतीय विभक्ति में आएंगे तो त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः। चतुर्थी विभक्ति में चलेंगे तो तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्माभ्यः। पंचमी विभक्ति में त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्। षष्ठी विभक्ति में आएंगे तौ, युवयो, युष्माकम। सप्तमी विभक्ति में चलते हैं त्वयि, युवयो, युष्मासु। ये तो इसका शब्द रूप है। ये शब्द रूप को बहुत अच्छे से हमें जानना होगा। जब तक हमें पूरा शब्द रूप नहीं बनेगा तब तक हमें कारक के अनुसार, कारक चिन्ह के अनुसार रचनानुवाद में परेशानी आएगी। तो सबसे पहले हमें शब्द रूप पूरी तरह से तैयार करना है। वो कैसे आएगी मैं आपको बता दूं। जैसे एक अनुवाद का उदाहरण देता हूं, तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है, ट्रांसलेट इनटू संस्कृत। अब तुम्हें आया, अब तुम्हें को हम क्या त्वम बोलेंगे, क्या त्वाम बोलेंगे, या क्या त्वया बोलेंगे, या तुभ्यम, क्या बोलेंगे, कैसे पता चलेगा? तो तुम्हें से पता चलेगा कि इसमें संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक है तो संप्रदान कारक आपका चतुर्थी विभक्ति में हो, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, फिर आपका संप्रदान कारक, फिर अपादान कारक, फिर संबंध कारक, फिर आपका अधिकरण कारक। तो ये तो आपके कारक हो गए। कारक के अनुसार ही कारक चिन्ह होता है। कारक चिन्ह के अकॉर्डिंग फिर हम उसमें देखते हैं, अच्छा तो इसमें पंचमी विभक्ति है, तो पंचमी विभक्ति है तो हमको पंचमी विभक्ति का एक वचन देखना है कि द्विवचन देखना है कि बहुवचन देखना है। तो उस समय जब हमारा वाक्य कारक के अनुसार होगा, कारक चिन्ह के अनुसार होगा, तब हमें इस पूरे रूप की आवश्यकता पड़ेगी। हमें केवल और केवल प्रथमा विभक्ति से मतलब नहीं है, इस रूप से मतलब है। तो हमें केवल और केवल युष्मत शब्द का रूप तैयार करना है, ताकि कोई भी ऐसा शब्द आए, जैसे अधिकरण कारक में त्वयि यो युष्मासु लिखा हुआ है। अब अधिकरण कारक का चिन्ह होता है मे पर, ठीक है। अब मे पर से संबंधित आपके पास वाक्य है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए हमें बार बार देखना होगा कि सप्तमी विभक्ति एक वचन है तो हमें उसके अनुसार, ठीक है। तो ये शब्द रूप है किसका? युष्मत शब्द का। ये शब्द रूप हमें पूरी तरह से लर्न करना होगा। जब तक हमें शब्द रूप लर्न नहीं होगा तो हमें पूरी तरह से रचनानुवाद में सफलता प्राप्त नहीं होगी। यदि हमें रचनानुवाद को बहुत अच्छे से जानना है, बहुत अच्छे से समझना है, पढ़ना है, तो हमें यहाँ युष्मत का रूप तैयार करना है। तो युष्मत शब्द का रूप लिखा हुआ है, इससे आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। आप इसको पूरी तरह से लर्न कीजिए। लर्न करने के बाद आप जब भी आपको, जब हम कारक को
कर्ता कारक के हिसाब से, करण कारक के हिसाब से, कर्म कारक के हिसाब से, अधिकरण, संप्रदान, अपदा, मतलब कारक चिन्ह के हिसाब से जब हम अनुवाद करेंगे तो इनकी आवश्यकता उस समय पड़ेगी। इसलिए ये युष्मत शब्द का पूरा रूप है, इसे हमें तैयार करना है। ठीक है, अब इससे संबंधित मैं उदाहरण भी आपको बताता हूँ कैसे होंगे उदाहरण, ये आपको देखना होगा। कोई भी आप मन में शब्द लीजिए, जो भी उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष या प्रथम पुरुष का हो, जैसे मैंने आपसे चर्चा किया, तो अपन मध्यम पुरुष में ही देखते हैं। मध्यम पुरुष में जो मैंने आपको अभी आपके सामने ये शब्द रूप लिखा युष्मत का, इससे आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। कैसे? जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, तुम क्या करते हो। अब अपने को देखना है, तुम लिखा हुआ है, आप बहुत अच्छे समझ चुके होंगे, एक वचन है। अब यहाँ करते हो भी एक वचन में होगा। अब किस करते हो की क्रिया देखना है हमको। अब क्रिया देखना है तो करते हो की क्रिया क्या होगी, क्री धातु से बनता है, क्री धातु से बनता है। क्री माने होता है करना, करोति कुर्तः कुर्वन्ति, ऐसे चलेगा, करोति कुर्तः कुर्वन्ति, करोसि कुरुथः कुरुथ, करोमि। तो आपको इसमें जब चलेंगे तो क्या क्री धातु से बना, तो करोति कुर्तः कुर्वन्ति आपका प्रथम पुरुष में हो गया, फिर करोसि कुरुथः कुरुथ आपका मध्यम पुरुष में हो गया। तो हमें इसका क्या मिलेगा ये देखना है, क्री धातु से बना। क्री को हमें अलग रख लेना है, तो क्या लिखेंगे इसमें, त्वम। अब क्या को क्या बोलते हैं संस्कृत में, किम, त्वम किम। किम ऐसे भी लिख सकते हैं और किम ऐसे भी लिखते हैं, त्वम किम। जब हम बीच में लिखते हैं, प्रयोग करते हैं, तो हम इस प्रकार से किम को लिखते हैं, इसलिए मैंने दोनों किम लिख के आपको बताया। ठीक है, त्वम किम। अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसा विरूप बताया क्री धातु से बनेगा, तो इसका फार्मूला होता है तीतांति सी था था, तो सी आएगा, तो सी आएगा तो क्या हो जाएगा, त्वम किम करोसि, त्वम किम करोसि, तुम क्या करते हो। ठीक है, ये आ गया, क्री धातु से बना है, त्वम किम करोसि। और भी ऐसे शब्द आ जाएंगे, जैसे उदाहरण के लिए इसमें हम लिखे कि तुम पाठ याद करते हो, इसी को कर दो, तुम पाठ याद करते हो, तुम पाठ याद करते हो, यहाँ फुल स्टॉप आएगा। अब यहाँ ये देखेंगे तुम वही, तुम का संस्कृत बन जाएगा त्वम, करते हो भी एक आपका एक ही वचन है, क्या याद करते हो, पाठ, तो त्वम क्या हो बनेगा, त्वम, तुम पाठ याद करते हो, इसमें बनेगा त्वम पाठम स्मरति, स्मरति नहीं होगा, स्मरसि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्वम पाठम याद करते हो, एक ही क्रिया है, ध्यान दो, याद करते हो, त्वम पाठम स्मरति, स्मरसि, स्मरसि, क्यों हो जाएगा, स्मरति करेंगे तो आपका लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन हो जाएगा, स्मरसि, स्मरति। स्मरति या स्मरसि में डिफरेंस है, क्यों है, क्योंकि तुम है मध्यम पुरुष है, तो क्रिया भी यहाँ हमको रखना है मध्यम पुरुष एक वचन, त्वम पाठम स्मरसि। ठीक है, यदि यहाँ लिखा होता मैं पाठ याद करता हूं, तो इसमें हो जाएगा अहम पाठम स्मराम, वो भी लिख के बताता हूं आपको, मैं पाठ याद करता तो इसमें हो जाएगा अहम, मैं का क्या बनेगा, अहम पाठम स्मराम, स्मराम। क्यों होगा, क्योंकि ये अहम लिखा हुआ है, अहम उत्तम पुरुष एक वचन का है, इसलिए मैं के जगह अहम होगा, फिर पाठ को पाठम बोलेंगे, याद करता हूं की संस्कृत हो जाएगी स्मराम। स्मराम क्यों हो जाएगा, स्मरण,
स्मरण करना मतलब याद करना। अब उसको हमको लट लकार में रखेंगे तो स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति, स्मरसि, स्मरथः, स्मरत्, स्मरामि, स्मरावः, स्मरामः। कोई भी ऐसा शब्द होगा जिसे हम धातु रूप उस फार्मूले में रखेंगे और इसके अकॉर्डिंग हमें उस क्रिया को देखना है। मीन्स कर्ता यदि आपकी एक वचन की है तो क्रिया भी एक वचन होगी। यदि कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन होगी। एक वचन का मतलब उस पुरुष के उस वचन का होगा। यदि मध्यम पुरुष का कर्ता है एक वचन तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। यदि उत्तम पुरुष का कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की बहुवचन होगी। ये बिल्कुल इसमें क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे छोटे छोटे उदाहरण देते हैं, छोटे छोटे उदाहरण आप देखिए, जैसे हाथी चलता है, ठीक है। अब हाथी चलता है आप बिल्कुल समझ गए होंगे। इसी को मैं तीनों में अलग करके बताता हूं अभी। हाथी चलता है, ठीक है। अब आप समझिए किसके माने चलना, चल धातु से बना हुआ है। कर्ता क्या है, एक वचन है। अब नाम लिखा हुआ है तो कौन सा पुरुष होगा, प्रथम पुरुष होगा। तो हाथी को संस्कृत में क्या बोलेंगे, गजः। अब यहां चलता है एक वचन है क्रिया तो क्या हो जाएगा, चलति। सबसे सरल है, इसमें कोई कर्म नहीं है, गजः चलति। इसी को यहां कहेंगे दो हाथी चलते हैं। तो दो हाथी चलते हैं, ये देखिए मैं लिख के आपको बताता हूं। दो हाथी चलते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, दो हाथी है ना, तो गजः का द्विवचन क्या हो जाएगा, गजौ। क्या लिखेंगे, गजौ। चलति का भी द्विवचन क्या हो जाएगा, चलता, गजौ चलता। ये देखिए कितना छोटा सा है। यदि लिख देंगे बहुत से हाथी चलते हैं तो बहुत से हाथी को क्या बोलेंगे, उसका हिंदी नहीं लिख रहा मैं। बहुत से हाथी चलते हैं, यहाँ दो हाथी की जगह बहुत से कर दिए, प्लूरल में जाएंगे तो गजः का बहुवचन हो जाएगा, गजः गजौ गजाः गजाः। चलति का बहुवचन हो जाएगा, चलन्ति गजाः चलन्ति। अब अपने को ये देखना है कि चलति एक वचन, देन चलता द्विवचन, देन चलन्ति बहुवचन। कोई अंतर मिला, चलति चलता चलन्ति, क्रिया एक ही है लेकिन यहाँ एक वचन की है, यहाँ द्विवचन की है और यहाँ बहुवचन। तो चलति चलता चलन्ति ये आपका धातु रूप में आ गया। शब्द रूप में चलेंगे तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, नाम है तो इसका गजः गजौ गजाः। जैसे आप बालक का रूप पढ़ते हैं तो बालकः बालकौ बालकाः। राम का पढ़ते हैं रामः रामौ रामाः। मतलब आकारांत पुल्लिंग का कोई भी शब्द होगा इसके अकॉर्डिंग चलेगा। इसमें कोई परिवर्तन हुआ, किसी का नाम भी रख दीजिए वो भी वैसे हो जाएगा। कोई भी शब्द ऐसे होंगे, आपको इसके अनुसार से चलना, ज्यादा दिक्कत नहीं है। हम यदि इसके नियम पढ़ लिए, इसको समझ गए अच्छे से, बहुत आसानी से बनेगा। संस्कृत की एक खास बात है कि लर्न नहीं होती है, समझ में नहीं आती है, और यदि किसी प्रकार से समझ में आ गई है तो जीवन पर्यंत भूलती नहीं। तो प्रयास ये करें कि इसको बहुत आसानी से, बहुत आराम से, इसके फार्मूले बाई फार्मूले इसको समझने का प्रयास करें। जब एक तरह से पूरे समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान लगेगा। फिर हम कोई भी शब्द ऐसे हंसते खेलते हुए, ढूंढते हुए चल दिए, बन गया, उसको ट्रांसलेट कर दिए, फिर वो ट्रांसलेट बिल्कुल जैसे आप इंग्लिश में फटाफट करते हैं ना, ऐसा संस्कृत में भी फटाफट होने लगेगा। लेकिन उसके लिए हमें जो इसके रूल्स हैं उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। जैसे क्रियाएं हैं, क्रियाओं को देखना पड़ेगा। उस जैसे मैं बोला, उठना, बैठना, सोना, जागना, आना, जाना, लेना, देना, खाना, पीना, ठीक है, ये अत्यंत अनंत क्रियाएं हैं। इन सारी क्रियाओं को पहले हम हिंदी में लिख लेते हैं, उसके बाद उसको हम संस्कृत में लिखते हैं। जब संस्कृत में लिखेंगे तो उसमें पता चलेगा, अच्छा इसके माने उठना, इसके माने बैठना, इसके माने जाना, इसके माने आना। ये सारी चीजें यदि हम एक बार पढ़ लिए, समझ गए, तो हमें सारी क्रियाओं का पता चल जाएगा। और जब क्रियाओं का पता चलेगा तो धीरे धीरे फिर हम कर्म को जानेंगे, किसको क्या कहते हैं। धीरे धीरे जब उसका अध्ययन करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये है आपका शब्द रूप के अकॉर्डिंग,
ये शब्द रूप के अकॉर्डिंग हो गया, गजा गजो गजा ये आपका धातु रूप के अकॉर्डिंग हो गया। केवल प्रथम पुरुष की बात हो गई। इसी को यदि हम मध्यम पुरुष में रखेंगे सब कुछ वही रहेगा, ध्यान देंगे, केवल नाम बदल जाएगा। ठीक है, जैसे तुम जाते हो, तुम दोनों जाते हो, तुम सब जाते हो, वही चीज है। तुम में चलेंगे तो मध्यम पुरुष में आएगा, तो तुम जाते हो, ध्यान दीजिएगा मध्यम पुरुष की बात है यहाँ, तो मध्यम पुरुष में चलेंगे, केवल कर्ता और क्रिया भी है इसमें, तो तुम जाते हो, तुम जाते हो, ठीक है। यहाँ एक वचन है, इसको मैंने जैसे बताया था आपको, त्वम गच्छसि, त्वम गच्छसि, क्योंकि तुम आपका मध्यम पुरुष में है तो केवल सी था, तीन ही आएगा, तीन के सिवा कुछ भी नहीं आएगा। एक वचन है तो सी आएगा, द्विवचन है तो था, और यदि बहुवचन है तो था। कैसे आएगा ध्यान दे, तुम जाते हो, दूसरा शब्द आएगा तुम दोनों जाते हो, इसके लिए भी हो जाएगा त्वम का द्विवचन क्या हो जाएगा, युवाम। कुछ देर पहले मैंने आपको शब्द रूप लिख के बताया था, तो देखिए शब्द रूप यहाँ काम में आ गया, त्वम युवाम, युवाम आ गया द्विवचन में। अब गच्छसि का द्विवचन क्या हो जाएगा, गच्छथः, ये आपका द्विवचन में हो गया। अब इसी का हम कहते हैं तुम सब जाते हो, तुम सब जाते हो। अब तुम सब का बहुवचन, जैसे त्वम युवाम यूयम, इसका रूप क्या बन जाएगा, यूयम। गच्छसि गच्छथः गच्छत्, तीसरा शब्द आ जाएगा गच्छत्। अब देखिए ये आपका मध्यम पुरुष एक वचन में बोल रहा है गच्छसि, यहाँ गच्छथः और यहाँ गच्छत्, ये मध्यम पुरुष के अकॉर्डिंग हो गया। ये चलेंगे शब्द रूप के हिसाब से हो जाएगा त्वम युवाम यूयम, तो यहाँ शब्द रूप और धातु रूप। सबसे अच्छी बात है यहाँ भी कर्ता एक वचन है, तो देखिए क्रिया भी एक वचन हो गई। कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। ये मध्यम पुरुष में हो गया। ठीक इसी प्रकार हम उत्तम पुरुष में देखते हैं, कोई भी ऐसा शब्द ले लेंगे उत्तम पुरुष का, उत्तम पुरुष का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, आमि आवह अमः। आमि बोलने से कोई भी शब्द होगा, एक वचन में है तो मी आमि हो गया, द्विवचन में है तो आवह, और बहुवचन में है तो आमः। जैसे मैं गाता, ठीक है, या कुछ भी कर दो, मैं पत्र लिखता हूं या मैं लिखता हूं, एकदम सिंपल बताता हूं, ठीक है, मैं लिखता, दूसरा तो मैं लिखता हूं एक वचन में है, इसको आपको लिखना होगा अहम लिखामि, अहम लिखामि, ठीक है। यदि हम दोनों लिखते हैं तो हम दोनों लिखते हैं, इसमें हो जाएगा अहम का द्विवचन आवाम, आवाम लिखामि लिखावा हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, लिखावा। और बहुवचन में आ जाएगा तो अहम आवाम वयम, हम सब लिखते हैं तो वयम लिखामः। देखिए अब यहां देखते हैं तो मी वह मह, या ऐसे बोलेंगे आम आवह आमह, लिखे धातु से बना हुआ है, लिखामि लिखावह लिखामः, तो ये आपका धातु रूप के अकॉर्डिंग हो गया उत्तम पुरुष एक वचन में, तो लिखामि लिखावह लिखामः। यहाँ चलेंगे तो अस्मत् शब्द का रूप आएगा अहम आवाम वयम, तो ये अहम एक वचन में हो गया, प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन और प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो अपने को ये देखना है कि विभक्ति के अनुसार ये केवल प्रथम पुरुष की बात हुई है, ठीक है, फिर मध्यम पुरुष की बात हुई है और फिर उत्तम पुरुष की बात हुई। उत्तम पुरुष में मैं का बोध होता है, मध्यम पुरुष में तुम का बोध होता है, और जो प्रथम पुरुष है उसमें किसी का नाम भी हो सकता है, वह लड़का या लड़की हो सकता है, या किसी का नाम हो सकता है, या कोई भी जीव का नाम हो सकता है, कुछ भी उसमें इन दो के अलावा जो बचेगा सब प्रथम पुरुष में जाएगा। तो ये बहुत इजी तरीका है, इसी में हमको कर्म को जोड़ देना है।
तो अगले वीडियो में मैं आपको उत्तम पुरुष का जो अस्मत् शब्द का रूप है वो पूरा लिख करके आपको बताऊंगा, और उसके बाद फिर कंबाइन तीनों का आपको 2-3 उदाहरण के माध्यम से उसको क्लियर करेंगे। धन्यवाद।